हेलो दोस्तों, स्टेप टूवर्ड्स इन्वेस्टमेंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम दो इम्पोर्टेंट अपडेट के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला अपडेट है एडवांस केमिस्ट्री सेल को लेकर। तो पीएलआई स्कीम के तहत एडवांस केमिस्ट्री सेल की मैन्युफैक्चरिंग के लिए 7 कंपनियों ने लगाई बोली। तो चलो इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। तो भारी उद्योग मंत्रालय यानी MHI को पीएलआई स्कीम के तहत 10 गीगावाट आवर्स की एडवांस केमिस्ट्री सेल की मैन्युफैक्चरिंग के लिए 7 बिड्स मिले हैं। सरकार ने इस बारे में एक प्रेस स्टेटमेंट जारी किया है। इसमें बताया गया है कि इंडस्ट्री का रिस्पांस शानदार है, क्योंकि जितनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के लिए अप्रूवल दिया जाना है उससे 7 गुना बिड मिले हैं। और जिन कंपनियों ने बोली लगाई है उनमें अमारा राजा एडवांस सेलटेक, रिलायंस इंडस्ट्री, JSW, नियो एनर्जी, लुकस TVS, वॉरी एनर्जीज, ACME क्लीनटेक सॉल्यूशंस और अन्वी पावर इंडस्ट्रीज शामिल है। इन कंपनियों की कुल बोली 70 गीगावाट आवर्स के लिए है और एडवांस केमिस्ट्री सेल का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक व्हीकल सहित कई चीज़ों में होता है। तो दोस्तों, MHI ने जनवरी में PLI स्कीम के तहत ACC मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाने के लिए बिड्स की शॉर्ट लिस्टिंग और सिलेक्शन के लिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल इशू किया था। PLI के तहत कुल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 10 गीगावाट आवर प्रस्तावित है। इसके लिए 3,620 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया है। तो ACC का मतलब हाई कैपेसिटी और हाई इफ़िशियंसी इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी स्टोरेज सेल से है। इसका इस्तेमाल ऐसे कई एप्लीकेशंस में होता है जहां बैटरी स्टोरेज बहुत ज़रूरी है। तो ACC का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक व्हीकल, रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर बैकअप आदि में होता है। तो इंडिया में एडवांस केमिस्ट्री सेल की मैन्युफैक्चरिंग से इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए इकोसिस्टम को मजबूती मिलेगी। कैबिनेट ने मई 2021 में नेशनल प्रोग्राम ऑन ACC बैटरी स्टोरेज पर PLI स्कीम की इजाज़त दी थी। सरकार का 18,100 करोड़ रुपए के निवेशक से 50 गीगावाट आवर्स ACC की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी हासिल करने का लक्ष्य है। ACC PLI बिडिंग का पहला चरण मार्च 2022 में पूरा हो गया था। 3 कंपनियों को कुल 30 गीगावाट आवर्स अलॉट किए गए थे। चुनी गई कंपनियों के साथ प्रोग्राम एग्रीमेंट पर जुलाई 2022 में हस्ताक्षर हुए। तो इंडिया में एडवांस केमिस्ट्री बैटरी की डिमांड 2022 में 20 गीगावाट आवर्स की थी। ये बढ़कर 2030 तक 222 गीगावाट आवर्स पहुंच जाने की उम्मीद है। इस दौरान CAGR करीब 50% होगा। इस ग्रोथ में लोकल बैटरी मैन्युफैक्चरिंग की सबसे बड़ी भूमिका होगी। CII ने अगस्त 2023 में ये बात बताई थी। अब बात करते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के बारे में। तो इसके शेयर ने आज 1.0% के गिरावट के साथ 2069.70 रुपये पे क्लोजिंग दी है।
तो चलो बात करते हैं इसके अपडेट के बारे में। तो ग्लोबल NCAP में बोलेरो नियो को मिली सिर्फ 1 स्टार रेटिंग। जाने बाकी गाड़ियों का कैसा रहा नतीजा। तो चलो इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। तो किसी दुर्घटना की स्थिति में वाहनों की सुरक्षा को परखने वाले मंच ग्लोबल NCAP ने महिंद्रा के बोलेरो नियो मॉडल को सिर्फ 1 स्टार दिया है, जबकि होंडा की कार अमेज को 2 स्टार रेटिंग मिली है। ब्रिटेन स्थित ग्लोबल NCAP ने इन दोनों मॉडलों को नवीनतम सुरक्षा मानकों के अनुरूप परखने के बाद रेटिंग दी है। इनके साथ किया के कारेंस मॉडल ने सुरक्षा रेटिंग में प्रभावी प्रदर्शन किया है। खुद गाड़ियाँ बनाने के लिए मशहूर महिंद्रा एंड महिंद्रा के बोलेरो नियो मॉडल को एडल्ट और बच्चों की सुरक्षा के मामले में 1 स्टार रेटिंग मिली है। वही होंडा अमेज कार को परीक्षणों के दौरान वयस्क श्रेणी में 2 स्टार मिले हैं, लेकिन बच्चों की श्रेणी में इसे 0 स्टार दिया गया है। किया कारेंस ने एडल्ट श्रेणी में 3 स्टार रेटिंग पाने में सफलता पाई है, जबकि बच्चों की सुरक्षा के लिहाज से इसने पूरे 5 स्टार हासिल किए हैं। और इस निराशाजनक रेटिंग पर महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपने ग्राहकों और हितधारकों को आश्वस्त करते हुए कहा कि उसने हाल ही में उतारे गए सभी मॉडलों में सुरक्षा इंतजामों को बढ़ाया है। घरेलू वाहन विनिर्माता के XUV 700, XUV 300 और स्कॉर्पियो N जैसे कई मॉडलों को ग्लोबल NCAP से 4 और 5 स्टार की ऊंची रेटिंग मिल चुकी है। कारेंस की सुरक्षा रेटिंग में सुधार देखा गया है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।